जनाब, आज की ताज़ा खबर तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हवा में है। एक होता है हवाओं में है, मतलब बहुत ऊपर से आ रही है, वो भी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हवा में भी है। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकती हैं। एक तो परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहे, क्योंकि जब से उनको बल्ला वापस मिला है, अब कितने दिनों के लिए बल्ला वापस मिला है ये एक अलग सवाल है। लेकिन दूसरी वजह कि वो हवा में है, मतलब लटकी हुई है, ये मैं वजह आपको बताती हूँ। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब से कोई घंटों पर तफ्तीश हुई और इमरान खान साहब से जब सवाल पूछे गए, उनकी याददाश्त ही चली गई। वो कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है भाई, कुछ पता नहीं है। मतलब आपने कभी सोचा है कि वो इमरान खान साहब जिनको मगरिब का मगरिब से ज़्यादा पता है, जिनको दीन का किसी भी मुफ्ती या मौलवी से ज़्यादा पता है, जिनको सियासत का सियासतदान उससे ज़्यादा पता है, वो तो सियासतदान नहीं है बट ही ट्राइज टू बी वन, बट उनको जो तफ्तीश में सवाल किए जाते हैं ना, उनके बारे में कुछ नहीं पता, कुछ ना याद है, वो हर चीज़ को डिसओन कर रहे हैं। ये क्या मामला है पूरा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ज़रा उनकी जो हवाओं में है ना पीटीआई, ज़रा उनको थोड़ा सा ज़मीन पे लाने की कोशिश करते हैं। मतलब उनको समझ आनी कोई नहीं है वैसे, लेकिन चले हम कोशिश तो करेंगे ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम उनको आसमान से नीचे लाने की कोशिश ही ना करें, क्योंकि अगर हम उनको आसमान से नीचे नहीं लाएंगे तो वो फिर लटक जाएंगे। वो लटकना जो कि हवा में, ना नीचे ना ऊपर। या मामला ये है कि पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था। पहले तो सिंगल बेंच ने बल्ला वापस किया, और ये सबसे बड़ी दलील है कि फौज मैनेज नहीं कर रही। दूसरी बड़ी दलील ये है, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा रोना पिटना रोते रहते हैं, वो ये है कि अब इस दफ़ा 2 रुकनी बेंच था, और 2 रुकनी बेंच ने जब बल्ले बल्ले हुई, बल्ले बल्ले ले लें जी, 2 रुकनी बेंच की बल्ले बल्ले होगी। पेशावर हाई कोर्ट तो मतलब फरिश्ता इनके लिए, ये तमाम जजेस पीटीआई वालों के लिए फरिश्ता है, और इस टाइम पर उनके लिए विलन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है। ये मैं आपको बता रही हूँ पीटीआई वालों के लिए। अब मामला ये है कि जब उनको दे दिया बल्ला तो बल्ले बल्ले हो गई उनकी। और इससे पहले उन्होंने, पीटीआई ने एक सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये रिक्वेस्ट डाली हुई थी, एक पिटिशन डाली हुई थी कि भाई ये जो बल्ले का निशान है ना वो उनको मिले। यहाँ जैसे ही केस के ऊपर आप हेयरिंग करें और उनको मिले, और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से बेंच बना दिया। कल जैसे ही बेंच बना, वहाँ पे पैरेलल अब ये चल रहा है, वहाँ से पेशावर हाई कोर्ट से ये डिसीजन आ गया। जो 2 रुकनी इनका बेंच था, उन्होंने कहा कि जी बल्ला आप इनको दे दें। अब वो भी एक कहानी है, उसके अंदर भी मैं जाती हूँ, पहले मैं ये बात कंप्लीट कर दूँ। तो पीटीआई की फुर्तियाँ देखने वाली थी। यहाँ जैसे ही पता चला कि जी बल्ला मिल गया है, तो वहां जी ठक करके सुप्रीम कोर्ट में, जी वो जो आपने बेंच बनाया है, थैंक यू जी, हमें आपके बेंच की कोई जरूरत नहीं है, हमारा तो मसला हल हो गया, आप हमारी जो पिटिशन है, आप हमारी जो रिक्वेस्ट है वो आप हमें वापस कर दें। राइट, वहां से वापस ले ली। तो अब पीटीआई की तरफ से कोई पिटिशन या पीटीआई की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। एक थी, वो वापस ले ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। क्यों याद रखना है मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताती हूँ। आपको बिल्कुल खुद ही समझ आ जाएगी मैंने क्या आपको बताना है, आप समझदार लोग हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन से उन्होंने पूछा कि भैया आप क्यों इनको नहीं दे रहे हैं, इलेक्शन सर पे खड़े हैं, और ये भला कोई आपका तरीका है कि आप उनको किसी भी किस्म का जो निशान है, वो जो उनका अपना है, वो आप उनसे वापस ले ले। क्यों? इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भाई ये क्योंकि इनके इलेक्शन प्रॉपर नहीं हुए थे, अकॉर्डिंग टू द SOP नहीं हुए थे, इसी वजह से हमें जो है इनको निशान इनका रोकना पड़ा, हम इनको नहीं दे सकते निशान। इलेक्शन कमीशन अपने मौके पर कायम रहा। लेकिन जो 2 रुकनी बेंच था पेशावर हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा कि ये फैसला आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, लिहाजा आपके पास 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने अपनी वेबसाइट पर, और आपने इनको बल्ला वापस नहीं किया और वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं किया, तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। मामला ये है कि बल्ला तो इनको वापस मिल गया है, कितनी देर के लिए मिला है वी हैव टू सी, बिकॉज अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ पीटीआई की कोई पिटिशन नहीं है, और राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हत्तल इम्कान है, और हो सकता है इसकी अनाउंसमेंट भी बाकायदा तौर पर हो जाए, लेकिन अभी जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक हत्तल इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। राइट, और जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इलेक्शन कमीशन के 2 ऑप्शन हैं, चले मैं आपको बता देती हूँ। एक ऑप्शन यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डेफिनेटली हाई कोर्ट की डिसीजन को अपलिफ्ट नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि अगर उसने हाई कोर्ट की डिसीजन को अपलिफ्ट करना होता तो इससे सुप्रीम कोर्ट का जो अपना
बेसिकली जो दायरा इख्तियार है और जो अपनी पावर है वो कम होगी, यू नो। दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हेड हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो काजी फाइज ईसा साहब हैं। काजी फाइज ईसा साहब पीटीआई की नीयत को अच्छे से समझते हैं, और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मामला आया था आरोज वाली बात का, आपको याद है ना, उमैर नियाजी एंड ऑल दैट स्टाफ, किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट का इस्तेमाल किया गया इलेक्शन को साबोटाज करने के लिए, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइज ईसा साहब ने उड़ा के रख दिया था हाई कोर्ट की डिसीजन को, ठीक है। ना सिर्फ उड़ा के रख दिया था, बल्कि वो ये कह रहे थे कि मुझे बताया कि मैं कंटेम्प्ट क्यों ना लगाऊं, मैं क्यों तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करूं यहाँ पर, राइट। एक ये चीज़ है। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला से ये मांग कर सकता है, उनको इन राइटिंग दे सकता है कि बिकॉज इलेक्शन कमीशन का जो दायरा इख्तियार है उसको बार बार हाई कोर्ट चैलेंज कर रही है, और हमारी नज़र में इलेक्शंस ठीक तरीके से नहीं हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, हम बल्ला नहीं दे सकते हैं, लिहाजा आप इस पार्टी पर बैन लगाएं। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे अभी भी ये उम्मीद तो नहीं है कि बल्ला इनको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। ये चंद दिनों, चंद हफ्तों के लिए तो मिल सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि इंतखाबात के अंदर बल्ले के थ्रू चल जाए, बिकॉज वक्त कम है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे लिए एक अच्छी खबर है। अब आप पूछेंगे कि कैसे? आज के दिन के लिए बिल्कुल मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हाँ, मुझे लग रहा था कि जो पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच है ये शायद बल्ला वापस नहीं करेगा। बिल्कुल मेरी असेसमेंट गलत हो गई, और वो इसलिए गलत हो गई क्योंकि जाहिर सी बात है इस दफ़ा चीज़ें मैनेज नहीं हैं। फौजी जो है ये बेंच नहीं बना रहे हैं, फौजी डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, अदालतें अपनी मर्जियां कर रही हैं, जो उनके सामने चीज़ें आती हैं उसके हिसाब से जो जज है उसकी जितनी समझ बूझ, अकल वकल, पसंद नापसंद, हर चीज़ जो कि एक जज को इफेक्ट करती है पाकिस्तान के अंदर, वो उस अपनी समझ बूझ के हिसाब से फैसले दे रहा है। उसने दे दिया बल्ला वापस, फाइन, और मुझे इसमें कोई कबाहत नहीं है कि भाई इस दफ़ा मेरी असेसमेंट थोड़ी गलत हो गई। लेकिन ये अच्छी खबर है, मैं आपको बताती हूँ अच्छी खबर क्यों है। क्योंकि अब इलेक्शंस तक अगर इनको बल्ला मिलता है तो इसका मतलब है कि पूरी पीटीआई एक निशान से बल्ला लड़ रही है, जमहूरी तौर पर एक अच्छी बात है। तो इमरान खान साहब क्योंकि इस इलेक्शन में नहीं होंगे डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से और अपनी कारस्तानियों की वजह से, तो वो रोना नहीं रो सकते, वो ये फिल्म नहीं चला सकते कि जी मैं 2024 के इलेक्शन को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? बल्ला आपको मिल गया, पूरी पार्टी आपकी इलेक्शन पर लड़ रही है, सिर्फ आप नहीं लड़ रहे ना, बाकी तो शेरियार आफरीदी से लेकर के डॉक्टर यास्मीन राशिद से लेकर के महमूदुर रशीद से लेकर के हर 9 मई में आगे आगे उसको लीड करने वाला शख्स, चढ़ाई करने वाला शख्स फौजियों की तंसीबात पर, फौजियों के दफातर पर, फौजियों के इलाकों के ऊपर चढ़ाई करने वाला शख्स, हर कोई तो इलेक्शन लड़ रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे? तो मेरी नज़र में ये हेल्दी है। ये हेल्दी है क्योंकि मेरा पर्सनली एक बहुत बड़ा टेक है जहां से मैं चीज़ों को देखती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि ये ड्रामेबाजी करते हैं, ये शोर डालते हैं, ये अगले को प्रेशर में डालते हैं। और बल्ला अगर इनको मिल भी गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हर जमहूरी पार्टी के होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं इस वक्त ये नहीं कहूँगी कि जी मेरी असेसमेंट ये थी और ये हो गया, फाइन। अगर इनको मिला है तो फिर ये रोना धोना कम से कम बंद करें भाई। क्या सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ यही काम रह गया है कि जी वो इलेक्शन कमीशन की बात सुने, वो इमरान खान की बात सुने, ना सिर्फ इमरान खान साहब पीटीआई की बात सुने बल्कि उनको बार बार मौके दे? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास बीनर सलीम के लिए, बाकी आम पाकिस्तानियों के लिए क्या वक्त नहीं है? आप उनका कुछ वक्त छोड़ेंगे, उनको कुछ ब्रीदिंग स्पेस देंगे तो वो बाकी आम जो लोगों के केसेस हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है उनको सुनेंगे ना। पीटीआई ना हो गई मतलब कि पता नहीं क्या हो गया, इनके रोने पिटने से आप पे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अब बल्ला भी मिल गया, अब इसके ऊपर भी रोना है। सो सुप्रीम कोर्ट इज स्टिल देयर। पिक्चर अभी बाकी है भाई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। तो मेरी नज़र में मैंने आपको दोनों ऑप्शंस इलेक्शन कमीशन के बता दिए, बल्कि इनफैक्ट तीनों ऑप्शंस बता दिए कि सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार, उसकी पावर्स जो है वो साबिताज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और साथ ही साथ वजारत दाखिला का ऑप्शन है, और वजारत दाखिला का जो ऑप्शन है उससे तो डायरेक्ट बैन लगेगा। हाँ, उस बैन को पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में येट अगेन चैलेंज कर सकती है, बट वक्त किसके पास है भाई? 13 जनवरी जस्ट राउंड द कॉर्नर, निशान छपने हैं बैलेट पेपर्स के ऊपर। बैलेट पेपर्स भी तो छपने हैं ना, तो 13 तारीख को बस चले जाने हैं आगे कि जी ये छापो निशान सारों के, आगे प्रिंटिंग होनी है, प्रिंटिंग प्रेसेस के पास चीज़ें जानी है, तो टाइम किसके पास है? और दूसरी बात है कि जो वजारत दाखिला का ये एक ऑप्शन मैं आपको ज़रूर बता रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास है कि वो बैन लगवा सकती है कि जी हमारी रिट को चैलेंज किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की डोमेन के अंदर आया जा रहा है। बट इस ऑप्शन को शायद वो ना कंसिडर करे, पर ये ऑप्शन है उनकी जगह पे, वो ज़्यादा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के ही को कंसिडर करेंगे। अच्छा, एक तो ये चीज़ थी।
तो इन चीज़ों को लेकर के वो हवाओं में बहुत है, मतलब ऊपर हैं 7वें 8वें आसमान पे, 9वें आसमान पे, आप समझे 10वें आसमान पे। पीटीआई तो 10वें आसमान पे चलेगी अगर कोई है 10वां आसमान तो, मगर वो ज़्यादा देर वहाँ पर रह नहीं सकते ना, बिकॉज ये चंद दिनों की बात है, चंद हफ्तों की बात है। आई डोंट नो कि व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू डू, बिकॉज जब चीज़ें मैनेज नहीं हो रही होती तो मैं तो आपसे जो बात करती हूँ वो जजेस की, अदालत के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पर करती हूँ। लेकिन अभी जो मैं आपको बात बताने लगी ना, वो बड़ी फैक्ट पे बताने लगी हूँ कि पीटीआई में बहुत बड़े फड्डे पड़े हुए हैं, और फड्डे इस वजह से पड़े हुए हैं कि जी लोग कहते हैं हमें टिकट दो, और ये वो लोग हैं जो पीटीआई के हार्ड कोर वर्कर्स हैं, जो डे 1 से हैं। वो चले गए जी सेक्रेटेरिएट पीटीआई के, और सेक्रेटेरिएट में जाकर उन्होंने धावा बोल दिया, और धावा बोला, उन्होंने कहा कि जी हम खुद अपनी टिकटें जारी करेंगे, हम खुद करेंगे, बिकॉज हमने दिन रात एक किया, हमने खून पसीना दिया, हमने जो है दिन रात खड़े हो करके, चाहे जलसे हों, चाहे धरने हों, चाहे इमरान खान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हो, के हक़ में आवाज़ उठाना हो, और उसमें हमने दिन रात एक कर दी। बस ज़्यादा मेहनत लगती है ना, जो बेसिकली नैरेटिव पीटीआई का होता है वो कोई नॉर्मल नैरेटिव तो होता ही नहीं है, वो नैरेटिव बनाना पड़ता है, झूठ पे मबनी होता है, मनफी प्रोपेगेंडा होता है, और मनफी प्रोपेगेंडा करने में बड़ी मेहनत लगती है। और ये सारे वर्कर्स कह रहे थे कि भाई हम साथ साथ, हमेशा हम आपके साथ रहे हैं, हमने हर मुश्किल वक्त में, हर चीज़ में हमने इमरान खान का साथ दिया। आज जब टिकटें देने की बारी आई है, जब इलेक्शन कंटेस्ट करने की बारी आई है, 9 मई हमारे से करवा के, सारा कुछ हमारे से करवा करवू के, तो अब जब टिकटें देने की बारी आई है तो टिकटें जो हैं वो वकीलों को दी जा रही है। क्यों भाई? नए लोग जो है वो इन हैं और जो पुराने लोग हैं वो आउट है। ये तो सीधा सीधा धोखा है, ये लोगों ने बोला। और फिर जब ये हुआ तो वो जो रऊफ़ हसन साहब हैं, जो कि जिम्मेदारी अभी पीटीआई की उनके ऊपर है, ज़ाहिर है गौहर खान साहब कितना कुछ संभालेंगे, तो जो रऊफ़ हसन साहब उन्होंने कहा कि ताला लगा दो सेक्रेटेरिएट को। तो जी पीटीआई का सेक्रेटेरिएट बंद है, और तब तक बंद है जब तक ये लोग संभलेंगे नहीं। लेकिन अब ये भी पीटीआई के लोग हैं ना, तो पीटीआई इज़ गोइंग टू टेस्ट इट्स ओन मेडिसिन। जैसे दूसरों की नाकों में दम करते थे, नून लीग की नाक में दम किया हुआ था, जीना अजाब किया हुआ था, गंदे गंदे ट्रेंड्स चला के, बुरी बुरी बातें करके, अब ये पीटीआई अपने ही लोगों के बारे में गंदे गंदे ट्रेंड्स और पूरी पूरी। आपको याद है ना नौरीन जैसे रो रही थी, कि जी मैं पुरानी वर्कर हूँ, एंड ऐसे कैसे कि मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर कंसिडर नहीं किया गया। अकबर एस बाबर साहब, ऐसे और बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सी नौरीनें आपको निकलती हुई नजर आएंगी, ऐसी बहुत से अकबर एस बाबर साहब आपको निकलते हुए नजर आएंगे। और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि उन्होंने कहा हम रऊफ़ हसन की ऐसी की तैसी, हम रऊफ़ हसन साहब को क्या समझते हैं, ये जो गौहर खान है, हम इनके घर के बाहर जाएंगे, हम इनके बाहर। आपको पता है फिर जब एहतजाज करना हो पीटीआई के लोगों ने तो कौन रोक सकता है? कौन रोक पाया है आज तक उनको? तो इनको कौन रोक पाएगा? ये तो मुझे लगता है कि अडियाला के बाहर भी चले जाएंगे इमरान खान के खिलाफ, जो है उनसे टिकट लेने के लिए कि भाई टिकट तो हमें दो। तो भाई टिकटों का रौला बहुत मचा हुआ है, और इतना रौला मचा हुआ है कि ये वाहिद पार्टी है जिन्होंने टिकटों के चक्कर में अपना ही सेक्रेटेरिएट बंद करवा दिया। तो भाई पीटीआई का सेक्रेटेरिएट, मतलब मेन ऑफिस, किसी पार्टी का सेक्रेटेरिएट बंद होना इज अ बिग थिंग। और ये वो टाइम है कि जब तो सेक्रेटेरिएट में गहमागहमी हो रही होती है, डिफरेंट जो लोग हैं वो आते हैं, अपनी कैंपेनिंग्स, अपनी मीटिंग्स, अपनी हर चीज़, लोगों से मिलना जुलना, एक फेस्टिवल का समा होता है, एक फेस्टिविटी होती है ऐसे टाइम पर। अब आ जाए जी इमरान खान साहब पर। दफ्तर बंद हो, सेक्रेटेरिएट बंद हो, गौहर खान के घर के बाहर कोई मसला हो, निशाने पर हो ना हो, रऊफ़ हसन से चीज़ें संभले या ना संभलें, मामला ये है कि इमरान खान साहब से सवाल बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। इमरान खान साहब की यादाश्त चली जाती है ऐसे मौक़ों के ऊपर। आपको पता है, मैंने आपको कल ही ये खबर दी थी कि जी जो इमरान खान साहब हैं उनके ऊपर GHQ हमला 9 मई की कोई 12 मुकदमात हैं, एक जज साहब और जो 12 मुकदमात। उस चक्कर के अंदर जज साहब ने जब चीज़ें देखी वीडियो के ऊपर, उन्होंने वीडियो लिंक के ऊपर जैसे इन सारी चीज़ों की वीडियोस देखी जो 9 मई को सारा कुछ हुआ, और जो भी शवाहिद और सबूत उनके सामने देखा, उन्होंने फ़ौरन उस वक्त कहा भाई खान साहब बाहर जाने के अभी काबिल नहीं है। जो मैंने ये 9 मई की सारी चीज़ें देखी है और ये जो हमला केसेस हमने सारी जो चीज़ें देखी हैं, तो इनको अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट उनको कर लिया था, तो भाई 2 रोज़ का उनका रिमांड हुआ। 2 रोज़ के रिमांड का मतलब कि इंसदाद दहशतगर्दी का एक जज साहब और 12 तफ्तीशी, क्योंकि 12 मुकदमात हैं तो 12 तफ्तीशी, एक जज साहब और 12 तफ्तीशी, और तकरीबन 2.5 घंटे अडाला चले गए। और इमरान खान साहब से वो बातें हो रही हैं। बातें क्या होनी है, मतलब ये थोड़ी हो रहा है हाँ जी खान साहब की हाल है तो ठीक ठाक हो, चाय पीनी चाहिए, कॉफ़ी पीनी चाहिए, नहीं देसी मुर्गी खानी चाहिए, यखनी पीनी चाहिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है बॉस। बात हो रही है तो सवाल पूछे जा रहे हैं, उनसे पूछा गया, सवाल पूछे गए कि भाई ये जो व्हाट्सएप के ऊपर सारे मैसेजेस सर्कुलेट हुए ये किसने किए, ये 9 मई को ये जो सारा कुछ हुआ ये आइडिया किसका था। उनसे डिफरेंट पूछा गया, GH के ऊपर हमला हुआ ये कैसे हुआ, ये किसने कराया आपको। खान साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो खुद जेल में था, मुझे क्या पता बाहर कारकुनों ने क्या कर दिया, मुझे क्या पता। भाई इमरान खान जिसको पूरी दुनिया जहां के बारे में पूरी दुनिया जहां से ज़्यादा पता है, कभी पता नहीं जापान चाइना और किस किस का बॉर्डर आपस में मिलाते रहते हैं,
कभी अंबिया और औलिया इकराम के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, कभी वो बरतानिया के बारे में, कभी अमेरिका के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। तो उनको ये नहीं पता कि 9 मई को क्या हुआ, अपनी नाक के नीचे उनको नहीं पता कि क्या हुआ। मुक्कर गए अपने उन लोगों को जिनसे उन्होंने 9 मई कराया, उसके ऊपर वो बिल्कुल इनकारी रहे, नहीं मैंने तो कुछ नहीं कराया, मैंने तो कुछ नहीं कराया। हालांकि भाई इन तफ्तीशियों से भी पूछे जाएं, और जज साहब भी जो इंसदादी दहशतगर्दी के हैं, उनको पता होगा कि जब गुड टू सी यू हुआ था, और ऑन रिकॉर्ड है खान साहब का ये बयान कि भाई अगर मुझे अबडक्ट करेंगे, मुझे ऐसे पकड़ के उठाकर लेकर जाएंगे, अगवा करेंगे, तो मेरे सपोर्टर तो रिएक्शन देंगे ना, बल्कि दोबारा अगर अरेस्ट करेंगे तो इससे भी ज्यादा रिएक्शन देंगे। आगे ये भी है, पूरी फिल्म ये है, तो वो कैसे भूल सकते हैं। तो भाई ये जितना भी गजनी बन जाएं, इमरान खान साहब जो गजनी बनने की एक्टिंग कर रहे हैं और जो गजनी बन जाते हैं जब इनसे तफ्तीश की जाती है, जब इनसे सवाल पूछा जाता है, ये गजनी फ्लॉप है। इमरान खान साहब नहीं कर सकते गजनी की एक्टिंग, आप नहीं बन सकते गजनी। इमरान खान साहब का गजनी बनना जो है, ये 12 तफ्तीशियों ने भी रिजेक्ट कर देना, और ये जज साहब ने भी रिजेक्ट कर देना है। और आज का दिन भारी है इमरान खान साहब पे, क्योंकि आज भी इनसे यही 12 तफ्तीशियों ने फिर से इन्हीं जज साहब के सामने दोबारा से सवाल पूछने। तो गजनी फ्लॉप है भाई, इमरान खान साहब को कोई और पैंतरा बताना पड़ेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।